देखो, निराकार और निरंकार में फर्क समझ लो। निरंकार नाउन है, नाउन यानी संज्ञा, और निराकार एडजेक्टिव है यानी गुण। दोनों में फर्क है। निरंकार बोला गया है आत्मदेव को, तू सदा सलामत निरंकार, निरंकार। और जो निराकार है वो उसका गुण है कि उसका कोई आकार नहीं। निराकार एक गुण है, निरंकार सत्य है। समझ लो, यानी आत्मा सत्य है, आत्मा का कोई आकार नहीं है। लेकिन लोग आत्मा की जगह आकाश को, आकाश तत्व को, जो दोनों हाथों के बीच में है, ये दोनों हाथों के बीच में क्या है? ये आकाश तत्व है। इसको निराकार मान बैठे हैं, इसको निरंकार मान बैठे हैं। बस दिक्कत ये है, यानी आकाश तत्व को निराकार मान बैठे हैं। कई आचार्य तो ऐसे हैं, आम के आचार, जो कहते हैं कि आत्मा आकाश है, आकाश का वही है, इस आकाश को ना कोई जला सकता है, इस आकाश को ना कोई काट सकता है, ना कोई इसको गीला कर सकता है, ना कोई इसको बुझा सकता है। आकाश को आत्मा बना के सिद्ध कर दिया। बताओ, कभी कल्याण नहीं होगा, कभी भी नहीं। निरंकारी पंथ में भी यही ज्ञान देते हैं कि दोनों हाथों के बीच में निराकार ही परमात्मा है, जबकि ऐसा नहीं है। परमात्मा तुम्हारी आंखों के सामने नहीं है, आंखों के सामने माया है। समझ लो, क्यों? क्योंकि जो दिखे सो माया। इसलिए बाबा नानक कह रहे हैं, इसीलिए बाबा नानक कह रहे हैं, अखा वाजो वेखना। जब सच्चा गुरु मिलेगा तो इन आंखों से नहीं दिखाएगा तुम्हें कि दोनों हाथ दिखा दिए, बीच में कह दिया ये निराकार है, निरंकार। ये तो तुमने आंखों से देख लिया। नानक साहब कह रहे हैं, अखा वाजो वेखना, बिन कन्नी सुनना। जो सच्चा शब्द है, जो सच्चा नाम है, वो बिना कानों के सुना जाएगा। अखा वाजो वेखना, बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना, बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना, यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण, तो जा खसमे मिलना। हुक्म पहचानो मालिक का, हुक्म क्या है। और जब तुम्हें हुक्म समझ में सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। ना तो हुक्म मंदिर में जाने का है, ना हुक्म मस्जिद में जाने का है, ना हुक्म गुरुद्वारे जाने का है, ना हुक्म चर्च जाने का है। यहाँ तक जो जाना हमारा निश्चित है, वो कब तक? जब तक हमें ज्ञान नहीं हो गया, जब तक हमें हुक्म का पता नहीं लग गया, तब तक हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्यालय जाओगे तभी ज्ञान प्राप्त होगा। अगर मस्जिद में जाओगे तो मौलवी जो बैठे हैं आपको कुछ बताएंगे अल्लाह के बारे में, क्या लिखा है कुरान में। अगर मंदिर में जाओगे तो भगवान के बारे में बताएंगे। अगर चर्च में जाओगे तो गॉड के बारे में पता लगेगा। और अगर गुरुद्वारे जाओगे तो वाणियों के बारे में, संतों के बारे में पता लगेगा। परमात्मा के बारे में बताया जाएगा कि प्रभु कहाँ मिलेंगे। तो बताया भी जा रहा है लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। तो कह रहे हैं जो प्रभु को मिलबो चहे, तो खोज शब्द में ले। बिल्कुल क्लियर कर दिया
कि प्रभु को खोजना है तो कहां खोजना है? खोज शब्द में ले। अब कौन से शब्द में? कौन से शब्द में? जो भारत देश में लिखे गए हैं उसमें खोजें, या जो जापान में लिखे गए हैं उसमें खोजें? जो अरबी में लिखे गए उसमें खोजें, या जो अंग्रेजी में लिखे गए उसमें खोजें? किसमें खोजें? कौन से शब्द में खोजें? यही नहीं समझ में आ रहा किसी को। अरे खोज शब्द में ले, मतलब अपनी आत्मा में खोज। तेरी आत्मा ही शब्द है। अरे शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। समझ लो, शब्द ही ले परख। शब्द की परख करनी है हमने। आत्मा को परखो, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। समझ लो, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। खुद में खुदा रम रहा है, इसीलिए काया चल रही है। समझ लो। मोहम्मद इकरामुद्दीन, गुड। हमारी हर बात गुड ही है। सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को यही है कि ये हर बात सही क्यों बोलता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आत्मनिर्भर, वेरी गुड। साहिब बंदगी सतनाम। सुशील चौहान, गुरुजी लाइव सत्संग कहाँ होने वाला है मुझे बताओ, मुझे दूसरी दीक्षा चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करो, अभी बनेंगे प्रोग्राम। 2025 में सत्संग शुरू हो जाएंगे। हाय गुरुजी की फतेह। ठीक ठाक हो? सुशील चौहान सतनाम। डॉक्टर हिमांशु, धन्यवाद गुरुजी। आकीब खान, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, सतनाम जी सतनाम। और खान साहब ठीक ठाक हो? मुन्ना खान, गुरुजी मुझे एक बात बताओ, राम जी तो एक इंसान थे, पर उन्हें भगवान क्यों बताते हैं? क्योंकि भगवान खुदा ईश्वर अल्लाह वह है जिसने सारे संसार को रचा, जिसने हमें तुम्हें बनाया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ईश्वर गॉड वो है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया। राम जी तो त्रेता में आए हैं, कृष्ण जी द्वापर में आए हैं, विष्णु जी सतयुग में आए हैं। विष्णु जी कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, इसके लिए हमारे ही ग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मा विष्णु और दिक्कत ये है। हमें क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि अगर हमें हिंदू धर्म वालों को, भाइयों को ये पता चल गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी कैसे आते हैं इस दुनिया में, तो इनकी खोज आगे की हो जाएगी। फिर ये और आगे खोजेंगे, और अगर ये और आगे खोजेंगे तो इनको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं रहेगी, यानी मंदिर वाला काम खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी को ब्रह्मा विष्णु महेश जी से आगे का ज्ञान दिया ही नहीं जा रहा है। ये हमारे फूटे भाग हैं, हमारी फूटी किस्मत है जो हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते। मुसलमानों में, मुसलमान भाइयों में सबसे अच्छी बात क्या है कि बच्चे बच्चे को कुरान रटवा दी जाती है बचपन में ही, मदरसों में। कुछ लोग कहते हैं मदरसों में बहुत गलत ज्ञान दिया जाता है, हिंदू धर्म के खिलाफ दिया जाता है। वो भी सेकेंडरी है, जाने दो। सब में यही चल रहा है। हिंदुओं को मुसलमान के लिए भड़काया जाता है, मुसलमानों को हिंदुओं के लिए। ईसाई यहूदी से परेशान है, यहूदी ईसाई से परेशान है, वो भी जाने दो। मेन मुद्दा ये है कि मुसलमान भाई कम से कम अपने हर बच्चे को
कुरान से वाकिफ करा देते हैं। मुझे सारे हिंदू भाई ये बता दे कि किस किस ने अपने बच्चे को गीता का पाठ पढ़वाया है, बता दो जरा। मारने मरने के लिए तो तैयार हो जाते हैं लठ उठा के, अरे पढ़ने पढ़ाने के लिए भी तो तैयार हो जाओ, पढ़ते क्यों नहीं हो? सबसे पहला ग्रंथ अगर हिंदू भाइयों को पढ़ना है तो सबसे पहले गीता पढ़ना है। मैंने इसीलिए गीता छपवाई है। हम कबीरपंथी हैं लेकिन फिर भी गीता छपवा के बैठे हैं। हमारा कृष्ण जी की पूजा से मतलब ही नहीं है, फिर भी हम कृष्ण जी का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि मेरे भाइयों पहले कृष्ण जी को समझो कि कृष्ण जी कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, राम जी ने नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। अरे राम जी के गुरु जी ने क्या ज्ञान दिया आप YouTube पे सर्च कर सकते हो। अरुण गोविल जी की जो रामायण थी, तुम उसका एक एक पार्ट देखना शुरू कर दो, ज़्यादा लंबा नहीं देखना है, केवल वो पार्ट शुरू। यहाँ पर आपने YouTube में लिखना है राम जी के गुरु जी ने उनको क्या ज्ञान दिया, बस। या लिख दो राम जी के गुरु जी का संवाद, बस तुम ये 1 घंटे का देख लो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि राम जी के गुरु जी समझा रहे हैं कि हे राम, अगर तुम जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो आत्मा को जानो। अरे भाई रिकॉर्डेड है, सुन लो जाके, किस्मत बदल जाएगी, अज्ञानता दिमाग से हट जाएगी। जो राम जी के गुरु जी ने ज्ञान दिया है वही ज्ञान हमारा कल्याण करेगा। जो राम जी के गुरु जी ने राम को समझाया है हमें भी वही समझा रहे हैं, वो समझ लो। तो उस ज्ञान को समझो जिसको आत्म ज्ञान कहते हैं। कृष्ण जी ने क्या समझाया? हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। जो ये समझते हैं कि आत्मा जन्मती और मर जाती है वो दोनों ही अज्ञानी हैं। विकास गुज्जर, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो, जय करने में कोई बुराई नहीं होती। मुसलमान भाई कहते हैं हम जय श्री राम नहीं कहेंगे। अरे जय किसी की भी कर सकते हो। जय का मतलब ये थोड़ी कि तुमने उसको खुदा मान लिया। जब मुसलमान शासक आए और मुसलमान शासक के दरबार में जब जय जयकार लगती थी, महाराज अकबर पधार रहे हैं, अकबर महाराज की जय, तो भैया अकबर की जय क्यों बोलते थे? उसके बाद कोई शाहजहां आ गया, उसके आगे क्यों सजदा करते हो, झुकते हो? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तब कहाँ चला जाता है तुम्हें कि अल्लाह के अलावा कहीं और सजदा नहीं करना है? ये सब हमें गलत पाठ पढ़ाए गए हैं लड़ने लड़ाने के लिए। अगर कोई राम जी की जय बोलता है तो आप उसको बोल सकते हैं, राम जी की जय, कृष्ण जी की जय, गणेश जी की जय। जय का मतलब है एक सम्मान देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं, समझ लो। जय खुदा, क्या बात है। आरजे देसाई, जय खुदा, क्या बात है। मुन्ना खान, गुरुजी आप बहुत प्यारा ज्ञान देते हैं, हमेशा आपके जीवन स्वस्थ रहें। मैं उसको क्या लिखा आपने? इस बार ये दुआ करता हूँ क्योंकि तुम एक ही परमात्मा की, एक ही खुदा की, एक ईश्वर की बात करते हो। तुम यह कहते हो कि सर झुके तो उस मालिक के आगे झुके, खुदा के आगे झुके, परमात्मा के आगे झुके। तुम एक परमात्मा का संदेश देते हो। बिल्कुल, परमात्मा एक है, खुदा एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है।
रमता राम एक है, और वो एक कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। इतना समझ लो, वो ऐसा एक है जो ना तो कभी पैदा हुआ और ना कभी वो मरेगा। उस एक की पहचान ही यही है। अगर तुम उसको छोड़ के किसी और एक के चक्कर में पड़ गए जो पैदा हो रहा है और मर रहा है, तो भैया यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। यू हैव टू चेंज योर मेंटेलिटी। कुछ बनने वाला नहीं है। अपने विवेक को बढ़ाओ, अपने विचारों को और तीव्रता से और कशिश के साथ, जैसे कहते हैं ना, इमाम मेहंदी आएंगे घोड़े पे सवार होके आएंगे। और देखो, घोड़ा ही है सबसे मेन। इमाम मेहंदी भी घोड़े पे आएंगे, कल की अवतार भी घोड़े पे आएंगे, ईसा मसीह का सेकंड कमिंग वो भी घोड़े पे ही आएंगे। समझ लो। अब वहां एक संदेशा दिया है हदीस में कि वो आसमान से आएंगे। लिखा है ये कि आसमान से आएंगे। अब वो एक कोड है, वो एक गुप्त संकेत है। वो कौन से आसमान से आएंगे इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। वो उसी आसमान से आएंगे जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करते थे, जिसको हमारे कबीर साहब कहते हैं, मोर पिया तो गगन बसत है और मैं बसू संसार। मेरा पिया गगन में बसता है और मैं संसार में फंसी पड़ी हूं, जिसको हम मुसलमान भाई कहते हैं कि सातवें आसमान पे हमारा खुदा विराजमान है। बस वहीं से आएंगे वो तो ये सब सांकेतिक ज्ञान है, क्योंकि वो वहीं हैं, वो बैठे हैं आसमान पे भाई। लेकिन ये वाला आसमान नहीं जो तुम्हारे सिर के ऊपर है। आजाद खान, तुमसे प्यार हो गया है जी। क्या बात है भैया, प्यार के ही लायक हैं हम तो, प्यार तो होगा ही। वायरल ट्रेंड्स, आई लव यू भाई, बहुत बढ़िया। देखो, हम सब जब एक हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे, तो याद रखना ऐसा भूचाल आ जाएगा इस संसार में, तुम सोच नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। सारी दुनिया, पंजाबी च कहते एडियां चक चक के, पब चक चक के वेखूगी हो की रहा है यानी एड़ियां उठा उठा के लोग देखेंगे ये हो क्या रहा है। ये हिंदू मुसलमान एक कैसे हो रहे हैं, ये सिख ईसाई एक कैसे हो रहे हैं। अगर इस ज्ञान को तुमने समझ लिया तो समझ लो,